झारखंड का एक हिस्सा है कोल्हान और कहते हैं कि जो कोल्हान को जीतता है वही झारखंड का राजा होता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती, इसलिए बीजेपी ने राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सत्ता की चाबी कहे जाने वाले इस कोल्हान रीजन की जो है 14 सीटों को जीतने में लगा दिया है। कोल्हान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है और इसकी अहमियत जो है पिछले नतीजों से समझ सकते हैं आप। पिछली बार जेएमएम और कांग्रेस के बीच गठबंधन था और उन्होंने मिलकर के कोल्हान की 14 में से 13 सीटें जीती और इसके बाद बीजेपी झारखंड की सत्ता से आउट हो गई। अब यही वजह है कि इस बार भगवा दल ने पूरी ताकत झोंक दी है और जाहिर है कि जेएमएम के टूटने का असर तो वहां पर है ही। सोरेन पिता पुत्र को अगर छोड़ दें, यानी हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन को अगर आप छोड़ दें, तो राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्री जितने झारखंड में अब तक मुख्यमंत्री रहे हैं सभी बीजेपी के साथ इस समय हैं और पार्टी ने इन्हें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फ्रंट पर लगा रखा है। कोई खुद चुनाव लड़ा है तो किसी का बेटा बहू और पत्नी को जो है मैदान में उतारा गया। बीजेपी की कोशिश ये है कि किसी तरीके से कोल्हान में चूक ना हो। ये जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं इनमें से ज्यादातर कोल्हान से लड़ रहे हैं। दरअसल जेएमएम की अगर बात करें तो शिबू सोरेन परिवार का जो दबदबा है संथाल में है, लेकिन कोल्हान में जेएमएम की मजबूती की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन। लेकिन चंपई अब बीजेपी में आ गए हैं और ऐसे में उनके आने के बाद बीजेपी को यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। वो इसलिए क्योंकि 2019 में बीजेपी का कोल्हान एरिया के 14 की 14 सीटों पर खाता तक नहीं खुला। वो 0 सीट यहाँ से जीत पाई थी, जबकि जेएमएम को 11 सीटें मिली और कांग्रेस को, जो कि जेएमएम के साथ गठबंधन में था, उन्हें 2 सीटें मिली। एक सीट बीजेपी के जो बागी हैं सरयू राय, वो जमशेदपुर ईस्ट से जीते और उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था उस समय के। तो कोल्हान की 14 में से 13 सीटें जीतने के बाद जेएमएम और कांग्रेस के लिए झारखंड में सरकार बनाने का रास्ता भी खुल चुका है। बीजेपी ने 2014 में 14 में से 6 सीटें जीती थी और उसने स्टेट में सरकार बनाई। ऐसे में इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि वो 2014 से कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें जीतेगी और एक बार फिर से स्टेट की सत्ता पर काबिज होगी। और इसकी वजह, यानी बीजेपी की उम्मीद की वजह इस बार है कोल्हान रीजन के बदले हुए समीकरण। क्या कहते हैं समीकरण? पिछली बार 2019 में बीजेपी ने अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ा और उसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। एनडीए में वोटों के बिखराव का जो फायदा है वो महागठबंधन को हुआ और आजसू से सीटों को लेकर के गठबंधन टूटा। बाबूलाल मरांडी की पार्टी भी अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार मरांडी और आजसू दोनों बीजेपी के साथ लौट चुके हैं। इससे कोल्हान में समीकरण बदले नजर इस समय आ रहे हैं। यही नहीं, कोल्हान में राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा इस समय दांव पर है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी पोटका से चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं जेएमएम से जब बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन, वो खुद सरायकेला से लड़ रहे हैं और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के गवर्नर रघुवर दास ने अपनी बहू पूर्णिमा दास को अपनी सीट जमशेदपुर ईस्ट से मैदान में उतार दिया है। इसी तरीके से एक और सीएम हैं मधु कोड़ा, उनकी पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी के टिकट पर जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और धनवार सीट अब सीधे भले ही कोल्हान में ना आती हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट कोल्हान में जरूर है। यानी 5 के 5 पूर्व मुख्यमंत्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोल्हान में अपनी ताकत को आजमा रहे हैं। अब सवाल यह है कि कोल्हान में आजसू और मरांडी के बीजेपी के साथ होने का फायदा क्या है। उसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े समझने पड़ेंगे। पिछले चुनाव में यानी 2019 में कोल्हान में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला 2020 में, लेकिन कोल्हान की 14 में से 12 विधानसभा सीटों पर दूसरे पायदान पर रही, जबकि 7 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी की हार का अंतर आजसू और बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी है उसके वोटों से कम था। यानी तब बीजेपी ने डैमेज और रिबेल कंट्रोल सही से किया होता तो शायद ये 7 सीटें उस समय जीती जा सकती थी। लेकिन अब ये दोनों ही पार्टी, यानी कि बाबूलाल मरांडी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आजसू भी बीजेपी के साथ अब है। ऐसे उम्मीद है कि अब पार्टी कोल्हान में अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि झारखंड में सत्ता का रास्ता कोल्हान से होकर गुजरता है।